Hello, bachcho. So let us read the question, and the question says that read the statements and choose the right code given below. So यहाँ पे कुछ statements दिया गया है. So इस statement को पढ़ के यहाँ पे कुछ codons दिया गया है. So codes को mark करना है, correct code को mark करना है. वरस पहला statement क्या था? So PMA and silicon oil of low viscosity are considered as anti-transparent करके दिया है. So a true statement है. So PMA basically क्या होता है? PMA is the polymercuric acetate. So polymercuric acetate क्या होता है? PMA होता है. So PMA और सिलिकॉन ऑयल क्या होता है? उन दोनों भी एंटी ट्रांसपेरेंट है. सो एंटी ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है? सो एंटी ट्रांसपेरेंट एक ट्रांसपिरेशन रेट को रिड्यूस करने वाले सब्सटेंसेस है. सो हेंस पीएमए और सिलिकॉन ऑयल दोनों भी एक ट्रांसपिरेशन का रेट को क्या करता है? रिड्यूस करता है. सो देयरफॉर यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. वेरएज सेकंड स्टेटमेंट पे क्या दिया? सो सेकंड स्टेटमेंट पे BAPNAA कोबाल्ट क्लोराइड इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटी ट्रांसपेरेंट करके दिया. सो ए फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि BAP क्या होता है? वो एक बेंजोपायरिन होता है. सो इस फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में हमें लिखता है यहाँ पे. सो BAP क्या होता है? सो BAP इज बेंजोपायरिन. सो एक बेंजोपायरिन होता है. सो बेंजोपायरिन इज नॉट एन एंटी ट्रांसपेरेंट. सो ये एक एंटी ट्रांसपेरेंट नहीं होता है क्योंकि ये ट्रांसपिरेशन का रेट रिड्यूस नहीं करता. सो हेंस इट इज नॉट एन एंटी ट्रांसपेरेंट. सो वेरएज यहाँ पे दूसरा वाला क्या दिया गया है? सो NaA करके दिया है. सो NaA क्या होता है? वो एक नैप्थलीन एसिटिक एसिड होता है. सो नैप्थलीन एसिटिक एसिड क्या होता है? NaA होता है. सो ये एक नैप्थलीन एसिटिक एसिड होता है. सो ये भी एक एंटी ट्रांसपेरेंट नहीं होता है. वेरएज कोबाल्ट क्लोराइड करके तीसरा वाला दिया गया है यहाँ पे. सो कोबाल्ट क्लोराइड इज जस्ट अ केमिकल. सो वो एक केमिकल है, वो सिर्फ एक केमिकल है. सो हेंस ये भी एंटी ट्रांसपेरेंट नहीं है. So therefore BAP, NaA and cobalt chloride is not an anti-transparent. So therefore ये statement गलत हुआ. Whereas opening and closing of stomata is affected by abscisic acid. So ये true है. So एक stomata का opening और closing किसके साथ affect होता है? Abscisic acid के साथ affect होता है. So therefore तीसरा statement सही हुआ. So fourth statement क्या दिया गया है? Starch of guard cells are a guard cell is covered by PEP ions, that is PEP ions, that is phosphoenol pyruvate ions by the presence of hydrolysis करके दिया गया है. सो ये सही स्टेटमेंट है. सो एक गार्ड सेल्स किसके साथ प्रेजेंट होता है? एक स्टोमेटा पर प्रेजेंट होता है. वो स्टोमेटा के गार्ड सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है? स्टार्च प्रेजेंट होता है. सो उस स्टार्च को कवर करने वाले सेल्स पीईपी आयंस होता है. सो दिस इज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस. सो एक हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस में ये प्रोसेस होता है. whereas फिफ्थ स्टेटमेंट क्या दिया गया है? So potometer works on the principle of potential difference between the tip of the tubes and then of the plants, that of the plants करके दिया गया है. सो ये फॉल्स स्टेटमेंट है. सो पोटोमीटर क्या होता है? सो ये एक ट्रांसपिरेशन का रेट मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है. सो दिस बेसिकली मेजर्स द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. सो इसका प्रिंसिपल क्या है कतो? सो द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब. सो एक प्लांट कितने सारे वाटर एब्जॉर्ब करता है, सो उतने सारे अमाउंट और कितने सारे अमाउंट ऑफ वाटर को ट्रांसफर करता है. सो उन दोनों का इक्वल करे तो वो एक फोटोमीटर का मेजरमेंट होता है. सो ये फोटोमीटर क्या होता है? सो ये एक इंस्ट्रूमेंट है विच मेजर्स द ट्रांसपिरेशन रेट. सो ये एक ट्रांसपिरेशन रेट को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है. सो ये बेसिकली किसके प्रिंसिपल से वर्क करता है? सो द अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपर्ड. सो कितने अमाउंट ऑफ वाटर अब्जॉर्ब करता है, सो दैट विल बी इक्वल टू द वाटर ट्रांसपर्ड. सो हेंस ये गलत स्टेटमेंट हुआ. सो सिक्स स्टेटमेंट क्या दिया? ट्रांसपिरेशन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव ह्यूमिडिटी करके दिया गया है. सो ये भी फॉल्स है क्योंकि ट्रांसपिरेशन रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ? रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ. सो देयरफॉर यहाँ पे हमारा सही उत्तर क्या हुआ? सो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है.
So first option is right and second is wrong. Third is also wrong, whereas third is right and fourth is also right. So first, second और fourth इन तीनों सही है और second, fifth and sixth are false. So हमें लिखता है यहाँ पे, so पहला, तीसरा और fourth one, so क्या हुआ, true हुआ. और as whereas second one और fifth one and sixth one, so ये क्या हुआ, गलत हुआ. So hope you all understood it well. So all the best.